नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब से दिल्ली में जंतर मंतर पर ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ, जो कुछ हुआ इस सारे मामले को लेकर, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, कल सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे उस वक्त हुई जब सोनम वांगचुक की पत्नी को मैंने राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल मीडिया पर बयान देते हुए सुना। तब मैं एक्चुअल में सकते में आ गया कि जब सोनम वांगचुक कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी मेरे प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे तो पब्लिक उनको सबक सिखाएगी, और जब राहुल गांधी अब इसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि ये साजिश है, और गोदी मीडिया को, बीजेपी को, सबको मटेरियल दिया, और खास करके आम आदमी पार्टी को, जो पहले दिन से दिख रही थी कि इस प्रोटेस्ट से किसी भी हालत में कांग्रेस के जुड़ने के खिलाफ थी। अब जिस दिन राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया, उसी दिन आम आदमी पार्टी ने अपना असली रंग दिखा दिया। और उसके बाद कल सोनम वांगचुक की पत्नी के इस बयान को आम आदमी पार्टी खूब शेयर कर रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ सोनम वांगचुक की पत्नी है। ये हैरानी सोनम वांगचुक के बयान या उनकी पत्नी के बयान या आम आदमी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उस पर नहीं, उसकी एक वजह है। और वो वजह क्या है, पहले आप वो वजह समझिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। क्यों राहुल गांधी से ये आपिए और उनके ये जो चेले चांटे या जो खड़े किए हुए लोग हैं क्यों चिढ़ रहे हैं, जरा देखिए। राहुल गांधी, मुझे अच्छा लगता है कि वो जेनजीज के लिए थोड़ा बोलते हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कोई एक तरफ से भारत जगाओ अभियान चला रहे हैं, भारत जगाओ अभियान चला रहे हैं। और क्या सर, मैं यही कहना चाहता हूँ सर, ये सरकार इस टाइम इतना डरी हुई है, जो भी जनता के लिए आवाज उठा रहा है ये सरकार उसे उठा ले रही है। ये राहुल गांधी हैं, आई सपोर्ट हिम जब तक वो हमारे लिए खड़े हैं, पर कल को अगर वो भी नहीं खड़े होंगे तो शायद हम भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज हमें ऐसा कोई लीडर चाहिए जो हमारी सुने, नॉट लाइक नरेंद्र मोदी जिसके लिए हम एंटी नेशनल हैं। राहुल गांधी ने हमें बिल्कुल प्रूफ दिए हैं, बट ये सरकार मान नहीं रही है। तो सर, सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार इस टाइम गलत है, तो सरकार को ये कहना पड़ेगा हाँ भाई हम गलत हैं। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी ऑफिस। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी ऑफिस सर। राहुल गांधी है। राहुल गांधी ऑफिस है। राहुल गांधी ऑब्वियसली। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी बेटर है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भाई ऑब्वियसली भाई राहुल गांधी। ऐसा क्यों? भाई एजुकेटेड है यार वो। अपना हक लेकर रहेंगे अपने बच्चों का। धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा, मोदी को जाना पड़ेगा, राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, देखेंगे कब तक ले जाके गिरेंगे उसको। राहुल के प्रधानमंत्री बनने से सब ठीक होगा? सब ठीक हो जाएगा। खानदानी नेता है वो। अच्छा। उसकी दादी परदादी बाप सब नेता रहे हैं सच्चे। ये तो बिना पढ़ा लिखा है, ये क्या प्रधानमंत्री है। यही डर था केजरीवाल को, यही डर था सोनम वांगचुक को और उनकी पत्नी को कि कहीं ये ना हो जाए कि सारा क्रेडिट राहुल गांधी ना ले जाए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, आप चाहे देश के अंदर के ले लीजिए, चाहे देश के बाहर के, अभी हाल में जो दूसरे देशों में आंदोलन हुए, उन सब में एक हीरो तो जरूर निकलता है। और यहाँ जाहिर सी बात है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी या वांगचुक या आम आदमी पार्टी, ये तो बाद में लगे। राहुल गांधी तो नीट पेपर की जो बात है, नीट पेपर लीक की बात पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। संसद में 1.5 साल पहले उठा लिया था उन्होंने, तब से लेके इस पर बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने इसको बाकायदा एक मूवमेंट के तौर पे बनाया। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक की नज़र में इस मामले को लेकर अगर कोई लीड करता आज की देश में नज़र आ रहा है आज की डेट में, तो वो राहुल गांधी है। और जो ये प्लानिंग के किया गया था, ये सीजेपी का प्रोटेस्ट, और जिस प्लानिंग से आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी, वो प्लानिंग सारी धरी की धरी रह गई। दरअसल केजरीवाल का सारा प्लान फेल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्यों मैं पहले दिन से कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक को लेकर संदेह बता रहा हूं, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। देखिए, शुरुआत से शुरू कीजिए, आप तब आपको सारी चीज समझ में आएगी। सोनम वांगचुक पहले से आरएसएस के समर्थक रहे हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीर।
वो हमेशा आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस के समर्थक रहे हैं। लेकिन जब उन्हें जरा हर एक को इच्छा जगती है ना कि कुछ बड़ा नाम हो, कुछ बड़ा महत्व मिले, तो जब उन्होंने लद्दाख में प्रोटेस्ट किया, जब उन्होंने इन्वायरमेंट पे नाम पे प्रोटेस्ट किया, तो कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। उन्हें लगा था कि सरकार पूछेगी, लेकिन ये सरकार किसी को पूछती नहीं है। जब चीज़ें हाथ से बाहर चली गई, लद्दाख का जो प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ, उसके बाद सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया एनएसए के तहत। याद रखिएगा, एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था और राजस्थान भेजा था जेल में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद सोनम वांगचुक को न सिर्फ जेल से रिहा किया जाता है, बल्कि एनएसए भी हटा दी जाती है। और एनएसए हटाने का मतलब है कि वो एक तरह से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अगर एनएसए नहीं हटाई होती तो उनका जो और पुराने स्टूडेंट है खालिद वगैरह, वो जो हाल है कि ज़मानत भी नहीं मिल रही कितने सालों से, सोनम वांगचुक को ज़मानत भी नहीं मिलती, अभी भी जेल में होते। कहने वाले कह रहे हैं कि वहाँ एक डील हुई थी कि सोनम वांगचुक को इस शर्त पर छोड़ा गया था कि सोनम वांगचुक की कंपनियों के खिलाफ या उनकी एनजीओ के खिलाफ जो सरकारी कार्रवाई चल रही थी, खास करके एफसीआरए को लेकर उन पर शिकंजा कस गया था, पूरी तरह से वो फंस चुके थे दोनों पति पत्नी। पति जेल में थे, पत्नी के भी जेल में जाने की तैयारी हो चुकी थी। इतना कागज, इतने सबूत सरकार के पास थे। सोनम वांगचुक समझौते पर उतर आए। फिर यह हुआ कि सोनम वांगचुक वक्त आने पर सरकार के काम आएंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक की एक छवि थी। सरकार ने कहा वक्त आने पर हमारे काम आओगे, जरूरत पड़ने पर काम आओगे। तो ये तय हुआ, सोनम वांगचुक से एनएसए हटा, जेल से बाहर निकले। फिर मौका आ गया ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का। कॉकरोच जनता पार्टी भी कैसे बनी, इसकी भी एक कहानी शुरू होती है। दरअसल पंजाब का इलेक्शन सिर पे है। बीजेपी किसी हाल में भी वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देना चाहती। तो पहले बीजेपी ने अपने ऑप्शन तलाश किए। जब सारे ऑप्शन फेल नजर आए तो बीजेपी ने प्लान बी पे शिफ्ट होना बेहतर समझा कि अगर हम नहीं बना सकते, हम किसी भी तरह से सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते, तो आम आदमी पार्टी यानी अपनी टीम को, अपनी बी टीम को फिर से सत्ता में लाना बेहतर है, इससे पहले कि कांग्रेस सत्ता में आए। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया इनडायरेक्टली। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि सारा हिंदू वोट बीजेपी को अगर चला गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस को हराना। तो बीजेपी ने उसके लिए अपना हिंदू चेहरा पंजाब में सुनील जाखड़ तक सेक्रीफाई कर दिया और एक ऐसे जट सिख को जो है वो अध्यक्ष बना दिया जो अपने दम पर अपनी विधानसभा नहीं जीत सकता। सुनील जाखड़ बड़ा नेता था। कांग्रेस को जब कांग्रेस छोड़ के गए थे तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। उन्हें हटा के जो है वो केवल सिंह ढिल्लों को बना दिया गया और कहा गया कि जट सिख था इसलिए बना दिया गया। जट सिख और भी थे, बहुत और चेहरे थे, लेकिन वो हिंदू वोट कंसोलिडेट। आप देखिए, जैसे ही वो सुनील जाखड़ हटते हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब में हिंदू वोटरों को लुभाने की कवायद शुरू कर देते हैं। एक शाम शिव के नाम, ये मंदिर का निर्माण, उस मंदिर का पुनरुत्थान, ये यात्रा, वो यात्रा, सारी अनाउंस हो जाती है। तो सारा शुरू हो जाता पंजाब में खेल। उसी दौरान अब मुद्दे और बहुत सारे बढ़ रहे थे, जिसमें ये खास करके यूएस के साथ जो डील है वो तेल की कीमतें, तेल की कमी, गैस की कमी, महंगाई, डॉलर के मुकाबले गिरता रुपए की वैल्यू, ये सारी चीज़ें द्वार पर खड़ी थी। और बीजेपी का प्लान था कि इस मॉनसून सत्र में जुगाड़ करके, जोड़ तोड़ करके 2/3 मेजॉरिटी करनी है और अपने मन मुताबिक 3-4 बिल पास करवाने थे। अब उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें कोई रोक ना आए, उसके लिए जुगाड़ तो सारा कर दिया। नंबर तो जोड़ने में काफ़ी हद तक बीजेपी कामयाब हो गई, लेकिन सदन में कोई और वो ना आए। ये जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए, इन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ध्यान किसी और की तरफ भटकाना ज़रूरी था। तो याद आया कि ये जो यूथ है, देश का जो यूथ है, जेन ज़ी है, इसे किसी तरह से इनके मुद्दे को उछाला जाए। तब वहाँ आई कौन काम में? टीम बी।
टीम ए यानी बीजेपी ने टीम बी से कहा अगर पंजाब चाहिए तो फिर इस पे शुरू हो जाइए। और शुरू हुआ कि भाई ये पेपर लीक के मामले पर राहुल गांधी या कांग्रेस इससे पहले पूरी मलाई चाट जाए, क्यों ना इसको कैश ऑन किया जाए। आंदोलन कैसे शुरू किया जाता है ये तो अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो इसका फायदा उठाने में सबसे माहिर है। हाँ, ये जरूर हुआ कि तुक्के से कॉकरोच वर्ड मिल गया और पुराने एक सहयोगी अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोग अभिजीत दिपके ने एक ट्वीट कर दिया और उसको रिस्पांस मिल गया। बस वो मिलने की देर थी, उसको उठा दिया गया तुरंत। और फिर देखिए, जहां सरकार पहलवान बेटियों को या दूसरों को परमिशन नहीं देती प्रदर्शन की, कॉकरोच जनता पार्टी के किसी प्रदर्शन पर कोई रोका टोकी नहीं की गई। जो परमिशन उन्होंने मांगी वो परमिशन दी गई और शुरू हुआ प्रोटेस्ट। और सबसे पहले प्रोटेस्ट में पहुंचे कौन? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता। और करता धरता सीजेपी के कौन? अभिजीत दिपके, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड थे। फिर एक आशुतोष रांका जो अभी प्रवक्ता बने हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता है, और साथ में जुड़ गए एक दो लोग और। लेकिन पीछे से सारे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ आप अगर आप देखते तो आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग के ज़्यादा नेता आपको वहाँ दिखाई दे रहे थे, बाकी लेफ्ट के कुछ लोग थे। लेकिन मोमेंटम नहीं बन पा रहा था वो। फिर याद आई सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक को याद दिलाया गया कि आपका वक्त आ गया है, अब पहुंच जाइए मैदान में, बन जाइए दूसरे अन्ना हजारे। सोनम वांगचुक मैदान में पहुंचते हैं और ट्रैक्शन नहीं मिलता, देखते हैं बच्चे ज़्यादा नहीं जुड़ रहे, तो कहा गया कि अब आमरण अनशन होगा और उस पर असर होना शुरू हो गया। फिर 20 मार्च का डेट दी गई, 20 जुलाई की जिस दिन सदन शुरू होगा उस दिन मार्च किया जाएगा और तब तक आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। सब कुछ प्लान के हिसाब से ठीक चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो सोनम वांगचुक का आमरण अनशन है वो जैसे जैसे लंबा खींच रहा था, लोगों में उसके खिलाफ एक सिंपैथी, या उसके फेवर में माफ कीजिएगा, एक सिंपैथी पैदा होने लग गई। सब लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे कि सोनम वांगचुक के लिए कुछ कहिए, सोनम वांगचुक के बारे में कहिए। वो सिंपैथी फैलते फैलते पूरे देश में फैल गई और सरकार को समझ में आने लगा ये चीज़ हाथ से छूट रही है। फिर एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है सोनम वांगचुक का, जिसमें कहा जाता है इनका 80% शरीर काम करना बंद कर दिया गया है। एक तरह से इस तरह की संकेत दिए जाते हैं और सरकार को बहाना मिलता है सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाने का और हॉस्पिटल पहुँचाने का, ताकि एक बातचीत का रास्ता खुल जाए और जो इनडायरेक्ट वे में किया जा रहा था उसे डायरेक्टली सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाए। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल पहुँचते हैं और सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल पहुँचते ही चीज़ें बदल जाती है। सोनम वांगचुक का स्टैंड ही बदल जाता है और कल सोनम वांगचुक चिट्ठी जारी करते हैं। इस चिट्ठी में देखिए, ना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कहीं मांग है, ना प्रधानमंत्री से जो है वो माफ़ी की कोई मांग है। सिंपल सीधा तौर पर कि संसद में इस पर चर्चा हो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी विचार किया जाए। इतनी सिंपल मांगों के जरिए कहा जाता है कि अब मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सिंपैथी जो सोनम वांगचुक के फेवर में खड़ी, उससे हजारों स्टूडेंट दिल्ली पहुंच गए। और जब स्टूडेंट दिल्ली पहुंच गए फिर 20 तारीख को जो हुआ वो आपके सामने है, क्योंकि चीज़ें हाथ से निकल गई थी। ना वो अभिजीत दिपके के हाथ में थी, ना सोनम वांगचुक के हाथ से, ना सरकार के हाथ से, चीज़ें निकल चुकी थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उसी वक्त या उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक प्लांटेड इंटरव्यू हुआ था, आपको मालूम है, जिसमें राहुल गांधी के नहीं आने पर सवाल पूछा गया था। तो वो भी एक सोची समझी साजिश थी कि राहुल गांधी को बदनाम किया जाए कि देखिए स्टूडेंट के लिए खड़े होने की उसमें औकात नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट के साथ नहीं है, जेनजी के साथ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने देहरादून में तो अपना प्रोग्राम किया ही किया, साथ में पवन खेड़ा को भेजकर पहली बाजी वहीं जीत ली।
उसके बाद 20 तारीख को अनएक्सपेक्टेड हुआ, ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, ना सोनम वांगचुक को, ना सीजेपी को, ना सरकार को, ना कांग्रेस को, किसी को नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा, इतना कुछ हो जाएगा। 21 तारीख को अगले दिन राहुल गांधी भी उस पर चेरी ऑन द टॉप वाला काम करते हैं, संसद प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंचते हैं और पूरा जो लाइमलाइट है वो खींच पड़ते हैं। यहाँ तकलीफ बीजेपी को भी होती है, यहाँ तकलीफ अरविंद केजरीवाल को होती है, यहाँ तकलीफ सोनम वांगचुक को होती है। बीजेपी को तकलीफ हुई कि ये तो नैरेटिव ही पूरा चेंज हो गया और राहुल गांधी हीरो बन रहे हैं इसमें। और बच्चों, आप देखोगे सोशल मीडिया पे, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि बच्चे मोदी जी से कितने नाराज है। अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे, वो मोदी जी से नाराजगी जता रहे, मोदी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और चॉइस मैंने आपको बता दिया, राहुल गांधी पहली चॉइस बनते जा रहे हैं। अब आपको मालूम है सब कुछ झेल सकते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, लेकिन ये चीज़ नहीं झेल सकते। उन्होंने चूड़ी टाइट की, नट टाइट की केजरीवाल के, और केजरीवाल ने ये सारा तमाचा किया कि सरकार को कटघरे में खड़ने की बजाय, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बजाय राहुल गांधी के पीछे पड़ गए, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सरकार ने चूड़ी टाइट कर दी सोनम वांगचुक की कि अब तो भैया ये चीज़ें हाथ से निकल गई है, अब कम से कम राहुल, ठीक है स्टूडेंट सड़क पर है, स्टूडेंट नाराज़ हो गए, राहुल गांधी को इसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस को इसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। इसलिए चूड़ी टाइट करते ही सोनम वांगचुक की पत्नी भी राहुल गांधी के खिलाफ उतर आई। ये कहानी है और ये सब मिली भगत है इन सब चीज़ों की। और आज मैंने पहले कहा था कि ये सोनम वांगचुक दूसरे अन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल इनको भी अन्ना की तरह पूरा इस्तेमाल करेंगे और पीछे से वही सिस्टम काम कर रहा है जो अन्ना आंदोलन के सिस्टम में काम कर रहा था। और आज वही अन्ना भी उन्हीं छात्रों के नाम पर दोबारा अनशन पे, मौन अनशन पे बैठे दिख रहे हैं। और सही सच्चाई ये है कि 15 साल बाद अन्ना हजारे को तो कोई पूछ नहीं रहा, सोनम वांगचुक का भी यही हाल होना है। लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। ये वजह है सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल के चिढ़ने की। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, ये प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। लोगों ने दरअसल अब इस प्रोटेस्ट को आप देखोगे, जेन ज़ी का जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट है, इसमें ना आपको सीजेपी नज़र आ रही है, ना सोनम वांगचुक नज़र आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट उससे कहीं आगे निकल चुका है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा, देश के हर शहर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स सड़कों पर है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर है, और इसी के फेवर में सदन में पक्ष, सदन के बाहर पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के सामने खड़े। ये मामला अब सरकार के हाथ से भी निकल चुका है। केजरीवाल और सीजेपी तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो अब किसी गिनती में नहीं रहे हो। अब ये मामला, ये रायता जो है पूरी तरह से फैल चुका है, सरकार के कंट्रोल में नहीं आ रहा। इस सब के बीच में बीजेपी को सिर्फ एक चीज़ समझ में आई। मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी किससे चिढ़ के राहुल गांधी इसका फ़ायदा ना उठा ले, ये सारा मामला जो है रचा गया है, ये सारा षड्यंत्र। क्योंकि छात्रों के सवालों के जवाब देने की बजाय, उनकी मांगों पर काम करने की बजाय, बीजेपी ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस के कार्यालयों पर हमला कीजिए, कांग्रेस के कार्यालयों को घेरिए। पूरे देश में आज बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए, पत्थरबाजी हुई, सब कुछ हुआ, बहुत सारी जगह तोड़फोड़ कांग्रेस के दफ्तरों में हुई। दिल्ली में संसद में जिस पार्टी के सांसदों को चलानी है संसद, वो सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष तो कर ही रहा है। और हद उस वक्त हुई जब राहुल गांधी संसद में जा रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने उन्हें घेरने की कोशिश की। ये वीडियो देख, लेकिन उसके बाद जो प्रियंका गांधी उनके सामने दहाड़ी है, जो दहाड़ी हैं, वो देखने लायक था। शायद आपने प्रियंका गांधी का ये रूप नहीं देखा होगा, जरा देखिए।
प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। आज प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया की जो उतारी है, गोदी मीडिया की जो वो की है, फजीहत की है ना, आप पिछले 12-15 साल में जब से आप खबरें देखने शुरू, किसी नेता का मीडिया को इस तरह से सुनाना आपने नहीं देखा होगा। मैं अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है। हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है, मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना, आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है, किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो वांगचुक की पत्नी और आम आदमी पार्टी जो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई जंतर मंतर पे क्यों नहीं आए, वहाँ अलग करना मकसद कुछ और था, ये क्यों भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है, अखिलेश की पत्नी खुद जो सांसद भी हैं, वो उनकी पार्टी के लोग जंतर मंतर पर आपके समर्थन में आए, और उस दिन राहुल गांधी के साथ भी अखिलेश यादव भी खड़े थे, समाजवादी पार्टी के और नेता भी खड़े थे, सुप्रिया सुले भी खड़े थे। उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे? उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे जो आप राहुल गांधी से पूछ रहे हैं? और राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये हमारा जो है प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट्स की डिमांड है और हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। स्टूडेंट जो मांग कर रहे हैं, हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और उनके लिए वो सड़क पर खड़े हैं, हम संसद में लड़ेंगे। अब इससे ज़्यादा कोई नेता और क्या कह सकता? बड़ा बचकाना सा काम सोनम वांगचुक आम आदमी पार्टी ने किया है, और इस चक्कर में CJP, आम आदमी पार्टी, वांगचुक फैमिली तीनों एक्सपोज हुए हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, और BJP पूरी तरह से फेल हुई है। इस वक्त मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं तो हार मानी जाएगी, और अगर नहीं लेते हैं तो ये गुस्सा जो अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शांत हो सकता है, वो मोदी जी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। जेन जी है, ये क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा है, इन्होंने पूरा कैंपेन अब मोदी जी के खिलाफ बना दिया है, और ये जितना लंबा चलेगा मोदी जी के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ये सेशन भी जो इसके लिए मंसूबे थे कि बिल पास करने हैं, वो सब भी धुल जाएगा, और उसके बाद जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वो भी धुल जाएंगे, और 29 का भी सारा सपना धराशायी रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।